सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, तो अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहली क्लास में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था अलजेब्रा का। आज हम लोग अच्छे से स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा का। अलजेब्रा आपके एग्जाम में लगभग मान के चलिए 6 मार्क्स के लगभग आपके पेपर में ये आएगा। अब 6 अंक हमारे एकदम सॉलिड हो जाएंगे यदि हम ध्यान से एक एक वीडियो को देखेंगे। अब आपको छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो हमारे मन में एक क्वेश्चन होता है कि अलजेब्रा का मतलब होता है x + 1/x। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, इसके अलावा भी अलजेब्रा होता है, ठीक है ना। x + x से हम लोग स्टार्ट जरूर करेंगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। आप लोग जब भी कभी शुरू करेंगे अलजेब्रा तो 2 फॉर्मूले आपके दिमाग में आते हैं। पहला फॉर्मूला तो ये कि सर a + b का होल स्क्वायर हमेशा हर बच्चा पढ़ता है, वो फॉर्मूला होता है a² + b² + का 2ab। दूसरा फॉर्मूला आपने एक और पढ़ा होगा a - b का होल स्क्वायर, और फॉर्मूला होता है a² + b² - का 2ab। अब इस बेसिक अप्रोच पे हम लोग क्या देखते हैं, आज देखना आप लोग कि हमें जो क्वेश्चन कई बार पेपर में मिलता है, सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि भैया x + 1/x = 3 दिया गया और आपसे पूछ लिया गया x² + 1/x²। देखिए इससे बेसिक और कुछ नहीं हो सकता। आपको बस थोड़ा सा वेट रखना होगा, मैं बेसिक टू एडवांस आपको लेके जाता हूँ। अब x + 1/x = 3 है, x² + 1/x² कितना होगा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो कुछ बातें होती है, जैसे मैं कहीं लिखूं कि भैया a को a² में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपके मन में आया कि भाई a² में कन्वर्ट हुआ तो स्क्वायर हुआ होगा। यदि मैं कहूं कि a को a³ में कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या करना होगा, हमें क्यूब करना होगा। यदि कहीं लिखा होगा a को a⁴ में कन्वर्ट करना है तो a को स्क्वायर करिए सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे a², और इसका फिर स्क्वायर करिए, हम बोलेंगे इसको a⁴। तो जनरली 2 तरह के क्वेश्चन अब अलजेब्रा में आप लोग पढ़ोगे। एक पढ़ोगे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे, तो कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे। जब भी कोई क्वेश्चन अलजेब्रा में आता है तो ध्यान रखिए 2 भागों में क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, यदि पावर उसकी मान के चलिए x² x³ x³ x4 अप टू x11, यदि 9 11 10 तक पावर है तो मान लीजिए कहीं ना कहीं उस पर कोई ना कोई बेसिक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। और यदि पावर बड़ी है लाइक x की पावर 60 + 1/x की पावर 60, लाइक मान के चलिए 1024 + 1/x की पावर 1024, तो निश्चित रूप से बात ये होगी कि कुछ डिफरेंट अप्रोच इसमें लगी होगी या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लगा होगा जिससे आप बड़ी पावर को सोल्व कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी पावर लाने के लिए आपको कितनी बार किसी का स्क्वायर करना पड़ेगा, कितनी बार इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो संभव ही नहीं है इतना काम करना। तो सबसे पहले आपके मन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में तो बात ये आती है कि भैया x + 1/x = k है या x + 1/x = 2 है, तो x² + 1/x² कितना होगा। अब इसका मुझे इसका कहीं ना कहीं स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी मैं इसका क्या करूंगा, वैल्यू निकाल पाऊंगा। कितने टर्म्स है आपके पास, एक टर्म मान लीजिए a है और दूसरा टर्म मान लीजिए b है, तो 2 टर्म आपके पास हुई, एक हुआ a एक हुआ b। और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू निकल के आएगी a² + b² + का 2ab। तो डायरेक्ट हम क्या करने वाले हैं, पहले टर्म का स्क्वायर हुआ x², दूसरे का स्क्वायर हुआ 1/x², प्लस के कितना आएगा 2 × x × 1/x = 3 का स्क्वायर। ये इधर वैल्यू कितनी आने वाली है, x² + 1/x² कितना आएगा, 9 - 2 = 7। अब बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे बनाते हैं। पहले बात तो पेपर में क्वेश्चन आना ही नहीं है, लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ना तो जरूरी है ना। यदि हम इसको छोड़ जाते हैं, क्वेश्चन इसी में थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो गया जाता है, चेंज करके, तो उसको हम बनाने में दिक्कत करते हैं। तो बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता, भारी होते हैं उसकी बेसिक्स। यदि आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो क्वेश्चन अपना आपका बन जाएगा। तो हमने क्या किया कि हम ऐसे क्वेश्चन को, मान लो इसकी जगह आ जाए x + 1/x = 25, तो x² + 1/x² कितना आएगा, तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। हम आपको जब भी कोई क्वेश्चन आपको बताएंगे, कोई भी ट्रिक बताएंगे, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे की कहानी आपको बताएंगे थोड़ी सी। जैसे बच्चों मैं पूछूं कि x + 1/x = k है, और मैं पूछ लेता x² + 1/x² कितना होगा।
अब k की जगह आप 3 रख दो, k की जगह 4 रख दो, k की जगह 5 रख दो, k की जगह 7 रख दो, जो मन करे। अब ये स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ तो स्क्वायर हुआ होगा इसका, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स आपका बन जाएगा। भाई एक टर्म ये है, एक बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल्स टू इधर k का स्क्वायर होगा। बच्चों एक्स एक्स कट गया, तो इस तरह से ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन गया k स्क्वायर माइनस के 2। इसी प्रकार से दूसरा रिजल्ट आपका तैयार होता है x माइनस 1 अपॉन एक्स का। तो नोट डाल के आप एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे कि जब भी कभी आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू k मिले, जब भी कभी आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू k मिले, तो ध्यान रखें आपको जो इसका रिजल्ट याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा k स्क्वायर माइनस के 2, ये इसकी वैल्यू मिलेगी। दूसरा, जब भी कभी आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू k मिले, तो इसका जो रिजल्ट आएगा सेम इसी तरह आपको फॉर्मूला फिट करना है इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का। यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 2। ध्यान रखिए क्योंकि दो फॉर्मूले दोनों में क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन माइनस वाले में होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर ये 2 बचेगा तो इधर आके ये माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा। ये दोनों टर्म्स आपके सेम रहेंगे, दोनों टर्म्स दोनों में। अच्छा ऐसा नहीं है कि बच्चे सोच रहे होंगे सर यदि मान लो इसकी जगह माइनस हो जाए तो आप कैसे करेंगे, या इसकी जगह माइनस होता तो कैसे करते, वो बाद की बात है। अभी हम शुरू कर रहे हैं, शुरू में वहां मत जाइए, जितना मैं बता रहा हूं उसको पढ़ते जाइए ध्यान से। अब ये दो फॉर्मूले आपको रट लेने हैं। रट लेने हैं किस तरह, यदि जब भी कभी x प्लस 1 अपॉन एक्स दे और स्क्वायर पूछे तो क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया होगा स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे। प्लस होगा तो माइनस के 2 और माइनस होगा तो प्लस के 2। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आप इसको नोट करिए। अब जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन था आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3, अब आपको स्क्वायर निकालना था, तो इसका वैल्यू आप कैसे निकालते, देखो भैया x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3 है, आपसे मैं पूछ लूं कि भैया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालिए, तो मैंने कहा था प्लस है तो इसका स्क्वायर करके माइनस 2 कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 जाएंगे 7, आपका आंसर आ जाएगा। मान के चलिए x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, आपको बच्चों हम 4 दे देते हैं, है ना, और 4 में जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 14 आंसर आएगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आएगा 98, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 में से 2 आएगा 98। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, मान के चलिए आपको 15 दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आएगा, तो बच्चों 225 में 2 जाएगा 223, आपका आंसर बन जाएगा। तो ये बताना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन बेसिक आपको पूरा अच्छा हो जाना चाहिए, तो इसको भी आप लोग कॉपी कर लेंगे। अब मान के चलिए हम 5 क्वेश्चन करते हैं माइनस के ऊपर। क्वेश्चन आपको दिया गया, मान लीजिए x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3 और पूछ लिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो देखो माइनस है तो प्लस का 2 होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 कितना होगा 11, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 है, और मैं आपसे पूछ लूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 कितना होगा बच्चों 18, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 10 है, और पूछ ले जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो कितना होगा आपका 102 हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप रखिए आपका आंसर आ जाएगा। अब मुद्दा ये आता है कि पेपर में तो ये क्वेश्चन आना ही नहीं भाई, पेपर में इतना बेसिक क्वेश्चन तो मेरे ख्याल जितने बच्चे पढ़ रहे होंगे सभी लोग बना देंगे, पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। अब पेपर में एसएससी ने कई बार क्वेश्चन क्या पूछा, कई बार एसएससी ने क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया, यही क्वेश्चन ये दे दिया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 1 बराबर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये पूछ लिया गया। अब बच्चे के दिमाग में तो एक ही फिगर थी, बच्चे के दिमाग में फिगर ये थी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू समथिंग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा। बच्चे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि क्वेश्चन को देखो, अलजेब्रा तो अलजेब्रा रहेगा ना, अब अलजेब्रा का हाइपरबोला तो बन नहीं जाएगा या उसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, अलजेब्रा तो क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा इसमें। अब ये देखिए कि क्वेश्चन को उसने कैसे ब्रेक किया। अब यदि क्वेश्चन आपका ये हो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 5 और मैं आपसे स्क्वायर पूछ लूं, मान लीजिए स्क्वायर पूछ ले या आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले x प्लस 1 अपॉन एक्स, दोनों क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बच्चों हमसे इसका स्क्वायर पूछे तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 में 2 जाएंगे कितना आएगा 23, आपने फट से निकाल दिया क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को लिखने का एक तरीका और भी हो सकता है, यदि मैं इसका एलसीएम लूंगा कितना आएगा x के x में गुणा होगी तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू
5 होगा। तो बच्चों ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5x। इधर शिफ्ट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये टैली करिए क्या ये इक्वेशन गलत है कि सही है। इसका मतलब क्वेश्चन ऐसे देता और आपसे इसकी वैल्यू पूछता तो हर कोई बच्चा निकाल लेता, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को उसने डिस्टर्ब कर दिया। अब क्वेश्चन डिस्टर्ब हुआ तो बच्चे डिस्टर्ब हो गए कि पता नहीं क्या वैल्यू पूछ ली गई। अब इसमें देखो, अभी हम स्क्वायर बता रहे हैं तो स्क्वायर के जितने भी केसेस है वो पूरे डिस्कस करेंगे। जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूं जब तक सारे केस डिस्कस नहीं होंगे, डिस्कस होने के बाद आगे मूव करेंगे। अब इसमें क्यूब भी पूछ सकता है, आपके दिमाग में सिर्फ क्यूब आ जाए 5 आ जाए, भाई एक दिन में नहीं होने वाला, सिंपल सी बात है। अब स्क्वायर का निकालना है, तो जब भी कभी आपको कहीं भी दिखाई दे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब भी कभी दिखाई दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप एक काम करिए, जो भी x की पावर होगी, मान लो 2 है तो उसकी हाफ कर दो। हाफ कितनी होगी? x की पावर 2 की x ही होगी, उससे डिवाइड कर दे, आपका अपना आप ही फॉर्म बन जाएगा। यदि मान लो x की पावर 4 का फॉर्मेट होगा कोई भी, तो वहां x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। मान लो x की पावर 6 का फॉर्मेट होगा तो x की पावर 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो हाफ से डिवाइड करना है। अब देखिए, जब मैं इसको x से भाग करूंगा, एक क्वेश्चन मैं प्रॉपर बता दे रहा हूं, प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, इसको x से भाग करिए। इसको जब मैं x से भाग करूंगा तो वैल्यू कुछ यूं मिलेगी, x माइनस के 5 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ गया आपका? 5। तो ये क्वेश्चन तो आपका सोल्व हो गया डायरेक्ट। ठीक, अब यदि मुझे इसका स्क्वायर निकालना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 23 आ जाएगा आपका। अब क्यूब निकालना हो, 5 निकालना हो तो फिर हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम एक्स स्क्वायर वाली बात ही कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बात आपको इसलिए बताई क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ये आता है। अब जैसे कि कुछ इसमें एक दो क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। देखिए, मान के चलिए क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपसे पूछ लिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, ये आपसे पूछ लिया गया। तो बच्चों एक बात बताइए, देखो कुछ समय बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इस क्वेश्चन को ओरली बना दोगे ऐसे कि ये क्वेश्चन रहा होगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, स्क्वायर कितना होगा इसका 34 आंसर। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, थोड़ा पेपर में जब आएगा तो थोड़ा इक्वेशन ऊपर नीचे देगा आपसे, मैं कराऊंगा बाद में इसकी प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जब मैं इसको डिवाइड किया x से, तो बच्चों ये कितना आएगा x, ये कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 1 अपॉन एक्स, किसके इक्वल है 0। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ गया आपका 6, स्क्वायर करके 34 आ गया वही आंसर। तो भविष्य में ऐसा होगा कि आप देखते के साथ यदि माइनस यहाँ पे जो टर्म होगा ना, यहाँ पे जो टर्म होगा इसको शिफ्ट करेंगे, बस यही वैल्यू होगी। लाइक देखो, माइनस है तो प्लस होगा। एक क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 1 बराबर 0, और मैं पूछ लूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो, यदि यहाँ प्लस के 10 है तो कंफर्म है कि इधर आगे माइनस का हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस के 10। अब मैं इसका स्क्वायर भी निकालना चाहूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा? 98 हो जाएगा। भाई 10 का स्क्वायर 100 में चला जाएगा 98। अब लेकिन इसको मैं बेसिक से करके दिखाता हूं आपको। जब मैं x से डिवाइड करूंगा इस पूरी कंडीशन को, तो ये आएगा x प्लस 10 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10। तो ये बातें आप खुद सीख जाओगे कुछ समय बाद, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब पेपर में पिछले दिनों एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये आया, तो क्या हुआ कि पिछले कुछ एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आपको इस तरह का मिला। अब बच्चा ये फॉर्म देखने के बाद में भयभीत हो गया कि भाई क्वेश्चन पता नहीं कैसे बनने वाला है, कैसा क्वेश्चन होगा। एक बात बताइए भाई, यहाँ पे ये x है, x माइनस 3 है, और यहाँ पे क्या है इसका ये स्क्वायर, इसका ये स्क्वायर हुआ, तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं स्क्वायर का अप्रोच तो यूज हुआ होगा। यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मैं आपका लिखूं कि भैया x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3, और मैं पूछ लेता हूं कि बच्चों बताओ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो सभी बच्चे आंसर देंगे कि सर 7 इसका आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 7 का स्क्वायर 9 में से 2 जाएंगे 7। अब लेकिन एग्जाम में ये तो पूछा ही नहीं, एग्जाम में तो ये पूछा गया। तो लेकिन बच्चों मैंने कहा कि बेसिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। x की जब मैं x में मल्टीप्लाई करूंगा, या एक काम करिएगा आप इस 3 को इधर ले आइए, इस 3 को इधर और इस 1 बाई एक्स को इधर, तो ये आएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन एक्स, है ना। और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो क्या जो गिवन है वही अप्रोच बन गया, सेम जो गिवन था वही बन गया। अब इसने क्या किया, ये वैल्यू आपको फिर से ये आप निकाल लेते। अब यदि मैं इसको इधर शिफ्ट करूं, इसको इधर शिफ्ट करूं, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस के साथ इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक,
कोई दिक्कत नहीं। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस के 1। तो सीधी सीधी बात हुई कि कहीं ना कहीं स्क्वायर, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसे ना पूछ के क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है। अब जो बच्चे हमारे साथी दूर बैठ के पढ़ रहे हैं उन्होंने तो अलजेब्रा को केवल इतना ही देखा था, या बहुत सारे बच्चे जो नौजवान दोस्त हमारे पढ़ते हैं तो वो एक गलती करते हैं कि बस अलजेब्रा यही है, तो इसमें स्क्वायर का ही क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो हर बच्चा बना देगा। यदि मैं 4 दूंगा तो 14, 5 दूंगा 23, लेकिन क्वेश्चन ये आया। अब यहाँ के बच्चा ये चीज थिंक नहीं कर पाता कि इसी का ये रूप है। आप ध्यान देकर देखिए, तो मैंने किया क्या, मैंने इसको चेंज ही तो किया, तो आंसर कितना है -1। अब देखिए भाई x का स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करके 9 आएगा, 9 में से 2 माइनस करके 7, और इसको मैंने बैलेंस किया तो -1, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी -1। तो ऐसा जनरली कोई भी क्वेश्चन आएगा इसका हमेशा आंसर -1 ही आता है। आप ध्यान रखना ये क्यूब में भी आता है क्वेश्चन, एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, जो कि बच्चा अटकता है इस क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चन पेपर में आए x माइनस के 5 इज इक्वल टू -1, तो बताओ x स्क्वायर x माइनस 23 कितना होगा, ये वाला क्वेश्चन है ना। तो बच्चा सोच नहीं पाता कि क्वेश्चन क्या बना होगा, लेकिन उसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन ओरिजिनल था क्या, अब नॉर्मली क्वेश्चन क्या, देखो यदि मैं x को इधर ले जाऊं, अब नॉर्मली कैसे बनाएंगे, x को इधर ले जाइए, ये आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस के 1/x, इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो x प्लस 1/x कितना हो गया आपका, इज इक्वल टू 5। ठीक, अब यदि इसकी रिजल्ट निकालने की बात आई, ओरिजिनल में जब आप इसका स्क्वायर करते हो ना, क्योंकि स्क्वायर चाहिए आपको, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 23। इसको इधर शिफ्ट करिए, इसको इधर, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस के 23 इज इक्वल टू माइनस के 1/x स्क्वायर, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 23 इज इक्वल टू -1। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे, अप्रोच यही है बेसिक, और यही से ये क्वेश्चन आपका निकल गया, ये आपका आ जाएगा। ध्यान रखिए अक्सर इस क्वेश्चन का आंसर -1 मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस है कि माइनस है। देखो आंसर तो -1 ही मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला होता, हमेशा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की ही वैल्यू निकलती है नॉर्मल क्वेश्चन की। बाकी आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन और भी आपको देखने को मिलेंगे। अब सीधी बात ये हुई कि मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए कि देखो क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछा जाता है। अब बीच में क्या हुआ, 2015, 2014, 2013 इनकी परीक्षा में एक क्वेश्चन और आया आपको सामने, और क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन कुछ ऐसा था। देखिए क्वेश्चन था ये कि बच्चों x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3, आपसे वैल्यू पूछी गई x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 2 कितना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक, ऐसा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, और ये दे दिया गया x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, अब इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान रख के देखिए, कहीं ना कहीं सिंपल सी बात, देखो इतना तो आपको नजर आना चाहिए कि हुआ क्या इसमें, यहाँ x से कितना बन गया, ये x स्क्वायर, x की पावर 2 से कितना बन गया, x की पावर 4, इस x से कितना बना, ये x स्क्वायर, x की पावर 2 से कितना बना, ये x की पावर 4, यही तो चेंजेस है इसमें। अब कहीं ना कहीं आप ध्यान देकर देखिए कि स्क्वायर हुआ होगा, क्या हुआ होगा, स्क्वायर, सिंपल। अब ये ओरिजिनल क्वेश्चन था क्या, ये भी आपके दिमाग में फ्रेम हो जाएगा कुछ समय बाद, जैसे कि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3 लिख दूं मैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना, x की x में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस के 1/x इज इक्वल टू 3। बोलो कोई दिक्कत है क्या, तो क्वेश्चन तो वही है, लेकिन पूछने का तरीका बदल गया आपका। तो बच्चों एक बात बताइए, यदि मैं इसको लिखना चाहूं x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3, और इसको लिखना चाहूं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, तो दोनों क्वेश्चन में कुछ अंतर है भाई। x स्क्वायर की x स्क्वायर में गुणा करूंगा तो x की पावर 4 आएगी, कहीं ना कहीं इन दोनों क्वेश्चन में एक रिलेशनशिप तो है ही भाई। देखो जब भी कभी किन्हीं 2 टर्म्स का बेस सेम होगा तो हमेशा पावर में एडिशन होगा, हमेशा एडिशन होगा पावर में, ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे कि मैं इस पे वर्कआउट किया तो ये x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, मेरे को निकालना है स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर तो सब निकाल देंगे, कितना आंसर आएगा 7। अब इसी प्रकार से कुछ चीजें आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए कि स्क्वायर हुआ होगा तो आंसर कितना आएगा इसका, 23 आएगा। यदि अभी भी कोई दिक्कत है तो एक बार और मैं ब्रेक करके दिखा दे रहा हूं भाई, ये x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 ही तो था, तभी तो ये स्क्वायर बना,
और ये आपका फिर क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, तो देखो एक्स की पावर 4 बन जाएगा। तो कितना आंसर आएगा 23 आपका आंसर आ जाएगा। तो उसी तरह का क्वेश्चन आपका ऐसे भी एग्जाम में पूछा गया। जैसे कि एक क्वेश्चन बीच में आया एक्स की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 बराबर 4 और पूछ लिया गया एक्स की पावर 24 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 कितना होगा। ये 2015 के सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक, अब बच्चा सोचने में पड़ गया कि आखिर क्वेश्चन में हुआ क्या। अरे भाई क्वेश्चन में कुछ नहीं हुआ, अभी जब मैं स्क्वायर का पैटर्न पढ़ रहा हूं तो स्क्वायर ही पढ़ा रहा हूं, इतना तो दिमाग भी काम करता होगा आपका, कोई नया पैटर्न तो मैं डालूंगा नहीं इसमें। तो हम कोई भी पैटर्न देखेंगे तो उसी पे जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे एक साथ बना देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की पावर 6 किस में कन्वर्ट हुई, x की पावर 12 में, और ये 12 किस में कन्वर्ट हुआ 24 में। ठीक, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर जो है फॉर्म तो बन रहा है। अब जो ऊपर मैंने सिखाया वही तो क्वेश्चन है, सेम ही। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये बनेगा x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 कितना है 4 है आपका। ठीक, अब यहां से जब मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 में ब्रेक कर सकता हूं उसको मैं। देखिए जरा x की पावर 12 x की पावर 12, ये x कितने टाइम था 12 टाइम, यहाँ पे 12 टाइम, तो कितना हो गया 24 टाइम्स। जब भी कभी बेस सेम होगा तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक, अब देखिए, देखो भैया जो बच्चे बहुत स्मार्ट है, जो बच्चे बहुत ब्रिलियंट है, जो बच्चे एग्जाम अपना आप निकाल सकते हैं वो ना देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है ना, मेन मोटिव ये है जो बच्चे कमजोर है, क्योंकि जो स्मार्ट बच्चा है उसको कोई जरूरत नहीं, वो अपना आप एग्जाम निकाल देगा। ठीक है, हमारा मेन मोटिव ये है जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है बेचारे को और वो समझ में कम आता है, उनके लिए मैंने चैनल बनाया। भाई जो पढ़ेगा वो तो एग्जाम अपना निकल जाएगा, जिसकी IQ लेवल बहुत बढ़िया वो अपना निकाल देगा, उसको टीचर की आवश्यकता नहीं है। वो तो अपना प्रैक्टिस सेट निकाले, डेली प्रैक्टिस करे, उसका पेपर तो यूं निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो स्क्वायर, यदि मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखना चाहूं कि x की पावर 6 का पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की पावर 2, तो बताओ क्या दिक्कत हुई इसमें, स्क्वायर ही तो हुआ होगा इसका पूरा। तो बच्चों 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 में से 2 गए कितना आएगा आंसर 40, आपका ये 14 आ जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों अभी ये जो मैं आपको बताया ये एकदम बेसिक पार्ट था आपका, और इसमें जो है ये भी पेपर में क्वेश्चन कभी कभी आते रहते हैं या एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। अब मैं दूसरी वीडियो जो लाऊंगा स्क्वायर पे, जो दूसरी वीडियो आपकी आएगी इसी पैटर्न पे, वो अगली वीडियो देखिएगा, वो थोड़ा एडवांस्ड होगा। वो क्वेश्चन जो आजकल ट्रेंड में है ना, वो क्वेश्चन मैं उसमें आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से प्रैक्टिस करिए। बेसिक देखिए, बेसिक्स आपका अच्छा होगा तो क्वेश्चन कोई बन जाएगा। बुक्स आप निकालोगे ना, बुक्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे खूब आराम से, तो उनको आप प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। ठीक है, खुश रहिए, मुलाकात करते हैं कल। गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। ठीक।